एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जब मैं संतों से सुनता हूँ तो लगता है कि मुझे कहना नहीं आता। कई संत ऐसे जैसे माला में मन के पिरोए होते हैं, ऐसे शब्दों का चयन करके संत बोलते हैं। मैं उनमें से हूँ। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुल में जोड़ा। मैं कहीं कहीं की बातें कहता हूँ, मुझे विधिवत कहना नहीं आता। ये मैं विनम्रता से नहीं कहता, सच्चाई से कहता हूँ। पर कैसे ये गुरु का प्रसाद हाथ लग गया, ये बात पक्की है। गुरु का प्रसाद हाथ लग गया, उसमें फूला फूला फिरता रहता हूँ। मुझे फिर ऐसा लगता है कि जो समझना था, पाना था, वो मिला। और उस मिलने का अर्थ कि जैसे पाने वाला भी रहता है तो वो एक अहंकार सा लगता है, जैसे पाने वाला भी खो गया। वो पाने के पहले था, वो जानने के पहले था, जिज्ञासा के समय था, ललक थी पाने की। पाने के बाद और तो सब खोया ही, मैं भी खो गया। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी नहीं रहता, ब्रह्म रह जाता है। ब्रह्मज्ञानी रहेगा तो कभी कभी भूल जाएगा, कभी याद करेगा। अधिष्ठान के ज्ञान होने पर अध्यस्त की कोई अपनी सत्ता ही नहीं रहती। और अहम और इदम, दृष्टा और दृश्य, मैं और यह सब एक अधिष्ठान में अध्यस्त है, जिसकी चर्चा गुरु महाराज करते हैं। अभी चर्चा की थी, सुख दुख जेहि परसै नहीं। जिसको सुख और दुख का स्पर्श नहीं होता, ये बात बहुत झीनी है। इसी में मनुष्य उलझा है। चूंकि हमको लगता है कि सुख दुख का स्पर्श होता है, सुख दुख हमें छू लेता है, हमें लग जाता है, या हम सुख दुख को लग जाते हैं, चाहने पर भी उससे बच नहीं पाते। पर सुख दुख जेहि परसै नहीं। जब सुख दुख नहीं परसेगा तो लोभ किस बात का? लोभ तो सुख का ही है। सुख पाने की ही लालसा का नाम लोभ है, पर उसके बहुत नाम है। धन से सुख पाने की लालसा का नाम लोभ है। परिवार से सुख पाने की लालसा का नाम मोह है। अपनों से सुख पाने का, संबंधियों से सुख पाने की अभिलाषा का नाम ममता है। और देह से सुख और अनंतता पाने का ख्याल अहंकार है। इनसे छुट्टी पाते ही लोभ नहीं रहता, सुख दुख का स्पर्श नहीं रहता, तो शत्रु और मित्र नहीं रहता। शत्रु कौन? जिससे दुख मिलता है। मित्र कौन? जिससे सुख मिलता है। प्रिय कौन? जिससे सुख मिलता है। अप्रिय कौन? जिससे दुख मिलता है। जिसको सुख दुख नहीं मिलता, सुख दुख का स्पर्श नहीं रहता, उसके लिए बैरी और मीत समान हो जाते हैं। ख्याल में नहीं आता। आपको लगता है कोई दुश्मन है, तुम दुखी होते हो इसलिए कोई दुश्मन है।
तुम्हें लगता है ये मेरा है, उससे सुख मिल रहा होगा। तुम्हें लगता है ये शरीर जीवन है, शरीर जीवन लगता है, इसीलिए इसके बचाने वाला मित्र लगता है, इसके मारने वाला शत्रु लगता है, क्योंकि ये आप हैं, ये मैं है। यदि ये मैं नहीं है तो तमाम जीव जंतु मरते हैं, मारे जाते हैं, उनके मारने वालों को तुम दुश्मन नहीं मानते। स्वप्न में भी कोई सांप को मार रहा हो तो तुम खुश होगे, सांप या कोई तुम्हें मारने लगे तो तुम डरोगे, क्योंकि तुम व्यक्ति हो, ब्रह्म नहीं हो। सब समस्याओं का समाधान है कि तुम व्यक्ति नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। ब्रह्म होते, ब्रह्म जानते, ब्रह्म अनुभव होते, मैं ब्रह्म हूं, ये शब्द तो आज भी लोग सुन जाएंगे, पर कैसे ब्रह्म हो? कैसे मान लिया कि तुम ब्रह्म हो? और कैसे मान लिया कि सुख दुख मुझे स्पर्श नहीं होता? पढ़ लेने के बाद भी सुख दुख का स्पर्श हो रहा है। स्पर्श की क्या पहचान? आपको मालूम होता है सुख दुख, यही पहचान। जिस बुद्धि से स्वप्न में सुख दुख हो रहे थे, उस बुद्धि की अवस्था बदली, जागृत आई, वो सुख दुख का स्पर्श गया। जागृत में अभी जिस बुद्धि से सुख दुख का स्पर्श हो रहा है, मुझ में नहीं हो रहा, मैं और बुद्धि मिले हुए हैं। मैं और बुद्धि, मैं अहंकार, चेतन और अहंकार मिले हुए हैं। ये चिद जड़ ग्रंथि है। इस ग्रंथि से, और ग्रंथि लगी भी नहीं, ग्रंथि भी बुद्धि स्वीकार कर रही। चैतन्य कभी जड़ से एक नहीं हुआ, लगता है। जैसा कि मैं बोलता हूं कि स्वप्न में सांप ने मुझे काट लिया, मेरी मृत्यु हो गई, मृत्यु का मुझे दुख भी हुआ, पर ख्याल के सिवा न सांप था, न ख्याल के सिवा मैं मनुष्य था, न वहां सचमुच मृत्यु हुई। और मृत्यु हो ही गई होती तो बच ही नहीं सकता। यदि मृत्यु ख्याल के अतिरिक्त तो कुछ होती, मेरी समझ के अलावा वहां कोई मृत्यु होती, तो मुझे फिर बचना ही नहीं चाहिए। मर जाने का मतलब बचा ही नहीं, बच जाने का मतलब मरा ही नहीं। आप अभी जो कुछ अनुभव करते हैं, ये एक स्वप्न देखते हैं। गुरु महाराज की अगली वाणियों में विषय आएगा, जो स्वप्ना और देखना, ऐसे जग को जान। ये स्वप्न नहीं समझ आता, बस इतना ही समझ आए ये स्वप्न है, मैं सत्य हूं। सब स्वप्न है, मैं सत्य हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। सत्यता सब में मेरी है, यह जानते ही सुख दुख खो जाते हैं, जन्म मृत्यु खो जाते हैं। पर फिलहाल अभी इतना ही समझें, सुख जब हो रहा हो, दुख जब हो रहा हो, चला जाए तब नहीं। उपाय बताता हूं, सुख दुख चले जाएं तब मुक्त होगे तो तुम्हारे ज्ञान 2 कौड़ी के हैं। ध्यान रखना, जब देह न हो, मौत न दिखे, फिर अमर हो। जब देह न हो तब अमृत का ख्याल आएगा, वो ज्ञान नहीं। देह हो, देह पता हो, देह न रहेगा पता हो, और मैं रहूंगा ये पता हो,
सुख हो जो नर दुख में दुख नहीं माने। दुख न रहने पर दुख नहीं माने ये खूबी नहीं है। दुख हो और कोई ऐसी समझ जो तुम्हें ये अनुभव कराए दुख मुझे नहीं है। दुख से मुक्त होने का ढंग, लहर हो, लहर बिगड़े, फिर भी कोई समझ वहां हो। समझ ही दो काम करती है, समझ ही आपको लहर, समझ ही आपको पानी। समझ के बिना ना लहर है, समझ के बिना ना पानी है तो भी नहीं है और नहीं है तो भी है। समझ यदि देह की है तो देह है। स्वप्न में समझ थी, देह था। देह की मृत्यु तुम्हारी मृत्यु थी। समझ है, जागे हो तो ही आप देह हो। समझ नहीं है तो आप देह कहाँ हो। तो समझ सो गई, देह हूं ख्याल सो गया। समझ आई, देह हूं फिर आ गया। देह नहीं आया, जागने पर देह आया या देह हूं की समझ आई। सोने पर देह गया या देह होने की समझ सो गई। और जब देह हूं की समझ सो गई, देह हूं की समझ सो गई कि ब्रह्म की समझ हो गई। समझ सो जाना काफी नहीं है। समझ का सो जाना मुक्ति नहीं है। मैं ब्रह्म हूं इस समझ का आना मुक्ति है। लिप्तता का भान न रहे। देह से लिप्त सुसुप्ति में नहीं हो, धन से लिप्त नहीं हो, किसी दुख से लिप्त नहीं हो। दुख से लिप्त होने का भान ना हो, मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो है मुझे दुख नहीं है ये समझो। दुख न रहने से मुक्ति होती तो बहुत क्षणों में तुम्हें दुख नहीं रहा। चाहे वो क्षण भर का समय आया है। सब लोग दुख से मुक्त हुए हैं। ऐसा कोई आदमी जो क्षण भर को दुख से मुक्त ना हो। ऐसे क्षण आए जब दुख का हमें पता ही नहीं रहा। तो दुख का पता न रहना ये खूबी नहीं है। सो जाना खूबी नहीं है। समझ का न रह जाना नहीं, समझ रहते समझना मैं कौन हूं। देह हूं, दुखी हूं, दुख सुख मेरे धर्म है, मेरी नेचर है। सुख दुख मेरे स्वभाव हैं, सुख दुख मेरे धर्म हैं। मैं कौन हूं ये समझ का क्लियर होना, इस कंसेप्ट का क्लियर होना। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने, वही गुरु महाराज यहां कहते हैं सुख दुख जेहि परसे नहीं। ऐसी बुद्धि है उसके पास कि दुख सुख को छूने नहीं देती। वहां दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके। आगे और है कंचन माटी माने। कंचन और माटी, इतना ज्ञानी बुद्धू नहीं होता कि कंचन और माटी समझता नहीं, पर कंचन और माटी की वैल्यू कुछ नहीं, इसलिए उसके लिए बराबर है। जन्म और मृत्यु का भेद ज्ञानी जानता है। शरीर रहने का नाम आम लोगों का जीवन है। शरीर के न रहने से कई काम समाज के नहीं कर सकता, पर ज्ञानी के लिए शरीर का न रहना अपने लिए कोई हानि नहीं है। उसका होना अपने लिए कोई लाभ नहीं रहा।
मैंने पहले कहा मिट्टी और घड़े के बीच एक चैतन्य बुद्धि और जोड़ दो, उस बुद्धि में दो समझ, घड़ा हूं या मिट्टी हूं, बस दो समझ, दोनों अपनी जगह हैं। घड़ा भले बनाया हुआ है, मिट्टी बिना बनाई हुई है, दो चीजें हैं, दोनों है। घड़ा भी है, मिट्टी भी है। समझ घड़े की है या मिट्टी की है। ना तो हम घड़े का मरना रोक सकते हैं, न मिट्टी को हम मार सकते हैं। हम सिर्फ अपनी अकल से हम कौन हैं ये सोच सकते हैं। हम आत्मा को अमृत प्रदान नहीं करते, हम देह को अमर नहीं करते। हम देह से या आत्मा से आत्मभाव कर सकते हैं, या तो देहात्म भाव या आत्म भाव, या ब्रह्म भाव या परिच्छिन्न भाव। मैं मन हूं या बिना मन का भी हूं, मैं हूं कौन, बस ये सोच। इसके जानते ही सुख दुख जेहि परसे नहीं, लोभ मोह अभिमान। सुख देने वालों से लोभ नहीं है, उस सत्य का अज्ञान नहीं है, इसलिए सीमित में मैंपना नहीं है। किसी सीमित में मैंपना नहीं है, अभिमान नहीं है। किसी के पाने से बड़प्पन नहीं है, किसी के होने का अपने में कोई अभिमान नहीं है। ऐसा जो अपने आप को जानता है, कह नानक सुन रे मना। गुरु महाराज कहते हैं, ऐ मन सुन। ऐसा जो कोई है, ऐसा जो कोई, वो साक्षात भगवान की मूर्ति है। तुम्हें भगवान की मूर्ति कहीं दिखी हो ना दिखी हो, यद्यपि उनकी मूर्त शब्द का अर्थ है ठोस, जिसमें और कोई ना हो उसको मूर्त कहते हैं। ये तो ज्ञान की मूर्ति है, ये तो प्रेम की मूर्ति है। मूर्ति माने ठोस, जिसमें और कुछ नहीं है। पर यदि हम मूर्ति का वैसा अर्थ कर लें तो साक्षात भगवान की मूर्ति है। उसमें और भगवान में बहुत जगह वाणी में ऐसा भी आएगा, ते नर हर अंतर नहीं। उस मनुष्य में देखो, आज बहुत लोग संत मानने को तैयार नहीं है, वाणी के मानने वाले। वाणी के मानने वाले संत को मानने के तैयार नहीं, कहते उसके बाद कोई संत हुआ ही नहीं। फिर मैं कहता हूं, वाणी तो कहती है उसमें और भगवान में अंतर नहीं। ते ही नर हर अंतर नहीं। उस मनुष्य में और भगवान में कोई फर्क नहीं। और कम से कम तुम्हें दिखे न दिखे, वह नर जिसने सत्य को पाया है, वो अपने को भगवान में कोई फर्क नहीं पाता। तुम्हें ब्रह्मज्ञानी भगवान लगता हो ना लगता हो, ब्रह्मज्ञानी अपने को भगवान से जरा भी कम नहीं, भिन्न नहीं, बराबर नहीं, भगवान ही समझता है। ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी परमात्मा है, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण है, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म है। और यह कमाल बुद्धि से होता है। और ये बुद्धि कहाँ पाई? सब्जी मंडी में, सराफे में। ये समझ संतन से। लोग संत के दुश्मन हैं, मंदिर को मानते हैं। बहुत सनातन धर्मी
साधु की कथा नहीं कराते, बुरा नहीं माने। संत के दुश्मन हैं मंदिर के प्रेमी, ग्रंथ के प्रेमी हैं संत के दुश्मन। संत से उन्हें नुकसान लगता है, दुकान को हानि लगती, दुकान को खतरा लगता है। ज्यादा ब्रह्म की बात कहेंगे तो लोग कहते हैं कि मंदिर को कौन मानेगा, ऐसा कहते हैं। और बड़े बड़े अमीर आदमी मिलों में कथा कराते हैं। ये सेठ साहूकार कथा कराएं तो मत समझना बड़ा ज्ञानी है, समझना अच्छा दुकानदार है। दुकान जमाने के लिए प्रसिद्ध महात्माओं को बुला लेता है, जिससे उसका मील और चल जाए। दुकानदार मंदिर में बैठ के दुकान करेगा और संत दुकान में बैठकर भी भजन करेगा। वो दुकान में भी भक्त है और वो मंदिर में भी दुकानदार है। चोर जहां रहेगा ना वो चोरी ही करेगा, कामी जहां रहेगा उसकी नजर वहीं रहेगी, लोभी की उसी में रहेगी। भगवान का भक्त यदि वैश्यालय में जाएगा तो वहां भी भगवान का दर्शन करेगा। जिसको जो चाहिए वही देख लेता है। जिसे भगवान चाहिए वो भगवान देख देख कर आनंदित होता है। जिसे स्त्री चाहिए वो देख के खुश होता है। उसी पेड़ में किसी को हल दिखाई पड़ता है, किसी को दरवाजे चौखट दिखाई देते हैं, उसी में सुबह सुबह हमको दातौन दिखाई देते। जिसे जो चाहिए उसमें ढूंढ लेता है। इस संसार में कल्प वृक्ष है, जिसे जो चाहिए उसे मिल जाएगा। जो मुक्त होना चाहते हैं सुख से भी दुख से भी। आप मुक्त होना चाहते हो सुख से, अब देखो कहोगे सुख तो हम पाना चाहते हैं। ज्ञानी वो है जो सुख दुख से मुक्त होने की कोशिश करता है। सुख है तो सुखी नहीं होता, सुख से सुखी नहीं होता, इसीलिए वो दुख से दुखी नहीं होता। सुख दुख के बंधन से उठ गया है, जीवन और मृत्यु से उठ गया है, हानि और लाभ से उठ गया है। इसलिए लोभ नहीं, मोह नहीं, अभिमान नहीं और खतरा भी कोई नहीं। नहीं उस्तति, नहीं निंदिया, निंदिया ना ही जय। उस्तति निंदना ना ही जय। उस्तति और निंदा दोनों जिसको नहीं, वो कौन है? ये कैसे बचता है? क्या उसकी कोई निंदा नहीं करता? जिनकी हम वाणी सुना रहे हैं उनको मारने वाले लोग थे। आप देखिए, निंदा करने वाले होंगे पर उनको निंदा और स्तुति कुछ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है। मैं कहा करता हूं कि स्वप्न में यदि जाग कर स्वप्न देखो, लोग ध्यान में भी स्वप्न देखते हैं। हम ध्यान में जागते थे, ध्यान में हमें सांप दिखा, ध्यान में हमें शेर दिखा और हम आनंदित हुए। सच बात है ये। ध्यान में हमें शेर दिखा, ध्यान में हमको साधु दिखा, दर्शन हुआ, ध्यान में हमें राम लक्ष्मण दिखे,
जितना हमें आनंद राम लक्ष्मण के दिखने से हुआ, उतना ही आनंद हमें शेर देखने से हुआ। क्यों क्यों हुआ? हमें इतना अच्छा लगा कि देखो मैं चैतन्य हूं, शेर कैसे दिख रहा है। शेर के देखने का आश्चर्य, चमत्कार, खा जाने वाला शेर नहीं था, वो तो चमत्कार था। मुझे दिखाई पड़ा, आनंद हुआ। मुझे लगा देखो कैसे खड़ा हो गया, शेर कैसे बन गया, सांप कैसे दिख गया, शरीर कैसे उठ गया, शरीर कैसे फैल गया, रोशनी कैसे हो गई। बस आनंद ले रहे हैं, हो कैसे रही। यद्यपि ये शरीर एक बूंद से लड़का बन गया, बड़ा बन गया, मूछें निकल आई, जवान हो गया, सब आश्चर्य हुआ पर आनंद नहीं आया। कोई आश्चर्य नजर आया? ध्यान में जब कुछ हुआ, शरीर फैला, आनंद आया, सिकुड़ा, आनंद आया, वजन बढ़ा, आनंद आया, हल्का हुआ, आनंद आया। बड़ा आनंद लिया हमने चमत्कारों का। चमत्कारों के आनंद के बाद सत्य मिला, जहां कोई चमत्कार नहीं, या अंतिम चमत्कार। अंतिम चमत्कार कि कोई चमत्कार न बचा, कोई आश्चर्य न बचा। अंतिम चमत्कार जहां मेरे सिवा कुछ न बचा, इतना बड़ा चमत्कार घट गया। दिन में मैंने कहा था, सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया। अहम ब्रह्म जान के, अहम ब्रह्म देख के, अहम ब्रह्म अनुभव करके जगत खो गया। लोगों को अहम ब्रह्म अनुभव हो गया, जगत खोता ही नहीं। कैसे तुम ब्रह्म हो? ब्रह्म माने क्या? एक घड़ा जिसमें बुद्धि थी, वो घड़ा हूं खो गया। मैं मिट्टी हूं अनुभव हुआ, और जब मिट्टी हूं अनुभव हुआ तो उसने पाया कोई घड़ा ऐसा नहीं, कोई मकान ऐसा नहीं जहां वो ना हो, और जहां वो है उसके सिवा और कुछ नहीं, सब वही हुई। मैं ब्रह्म का अर्थ, मैं ही पृथ्वी, मैं ही आकाश, मैं ही जल, मैं ही वायु, मैं ही देह, मैं ही सब कुछ। कल्पना नहीं, सिर्फ दृष्टि, दृष्टि पहुंचती। मैं मिट्टी हूं ये दृष्टि, मैं घड़ा हूं ये दृष्टि। घड़ा हूं होते हुए, होते ही मुझसे सारे अलग हो गए, मैं सबसे अलग हो गया। मिट्टी का ख्याल आते मैं मिट्टी हो गया, सब मिट्टी हो गए। दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि का मतलब कहीं से मैंने नजर हटाई नहीं। ध्यान रखें, समाधि वाला व्यक्ति सबसे नजर हटा के अंदर समेटता है। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, योग में चित्त की वृत्तियों को समेटता है। इसने चित्त वृत्ति समेटी नहीं, इसने अपना दर्शन किया। ब्रह्मणस तत्र दर्शनात्, उसने अपनी चैतन्यता ही सब में देखी, अपनी चैतन्यता सब में पाई। नहीं अभी जागृत में समझ आता तो स्वप्नों में देखिए। जाग जाओ फिर याद करो, सांप तुम्हें दिखा था, डर लगा था। अब खेप पूछो, डर तुम्हें लगा था, किससे लगा था? सांप से। सांप कौन था? तुम कौन थे? जब सांप चल के आया काटने, तुम भागे, वो जगह कौन था? समय कितना लगा भागने में? फिर तुमने सांप को मार डाला, बच गए, खुश हुए। क्या था वहां? तू ही था। स्वप्न का अर्थ है कि तेरे अतिरिक्त सत्य कोई न था। आप अपनी महिमा को जानो,
गुरु महाराज ये कहते हैं जिसको उस्तति निदिया नाही जेई कंचन लोह समान। मैंने कल कहा था, अभी सुबह भी, मेरे को भी ऐसे समझ नहीं आता कंचन और लोहा समान, ऐसे नहीं समझ आता, पर ऐसे समझ आता है कि कंचन क्या करेगा, करेगा क्या? कंचन मौत में फर्क डालता है? कंचन सुखी कर सकता है? कंचन मुक्त कर सकता है? ये समझ में आया कि जिज्ञासु के लिए, मुमुक्षु के लिए सोना और मिट्टी बराबर हैं। ज्ञानी की तो छोड़ो, जिसे मोक्ष चाहिए, जिसे कल्याण चाहिए, उसके लिए सोना और मिट्टी बराबर है। जिसे मुक्ति चाहिए, उसके लिए सुख और दुख बराबर है। इनको सुख मानता रहेगा तो यहीं फंस जाएगा। इसलिए जिज्ञासु को भी ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन का त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहा ताहि बैराग। ब्रह्मलोक का कोई प्रलोभन दे, वहां सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ये राजनीति में ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, कहीं मिलेगा कि और ले जाएगा? समय बर्बाद करेगा या मिलेगा? जो काम जल्दी हो सकता था, गद्दी रोक लेगी। जो काम आज हो सकता था इस जन्म में, स्वर्ग के नाम पर समय लंबा हो जाएगा, एक जन्म खराब चला जाएगा। यदि तुम सुख में उलझ गए तो अभी बहुत दूर है मुक्ति, बहुत दूर है परमात्मा। इसलिए समय बर्बाद नहीं करना, कंचन और लोहा बराबर समझो। क्या मिल जाएगा तुम्हें? हमने एक दृष्टांत जरूर सुना था। एक प्रेमानंद नाम के महात्मा थे, जिनका एक्सीडेंट जलंधर से जाते हुए पठानकोट के रास्ते में मुकेरिया में हुआ था। तो बोला करते, कहानी कैसी है, कितनी है, कि सीता जी ने एक तोता पाला हुआ था। तो तोता परेशान हो तो कहती थी, है तू क्यों दुखी होता है? लोग लोहे के पिंजड़े में रखते हैं, मैंने तुझे सोने के पिंजड़े में रखा है, कितना भाग्यशाली है। तो तोते ने उत्तर दिया, माता जी बंधन मेरे लिए बराबर है। सोने के पिंजड़े में बंधन नहीं होता, लोहे वाला बांधता है। इसलिए कंचन लोह समान, कह नानक सुन रे मना, मुकत ताहिते जान। जिसको सब बराबर लगने लगे, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, लोहा सोना, वो मुक्त है। ये मुक्ति साधना शिविर है। अभी दिन भर नहीं लगे, विचार करो तब तो लगे। अभी तो 24 घंटा हमें नहीं लगता। हमारे गुरुओं ने 2 बातें कही, जिसको सतत ये स्मरण रहे और जिसको कभी स्मरण आ जाए। 2 तरह के लोग हैं। और तीसरे तो और हैं जिनको कभी स्मरण आता ही नहीं, स्मरण की जरूरत भी नहीं। और एक है स्मरण की जरूरत है पे आता नहीं। 4 कोटि के लोग जिन्हें स्मरण की जरूरत नहीं। वो लगभग जानवर, चाहे पैसे वाले हों, चाहे किसी राजनीति में हो, जिन्हें परमात्मा की याद नहीं चाहिए, यही काफी है जो है। उससे ज्यादा न मूर्ख कोई है और न जानवर कोई है। बस इतना कह दो, ये धनी जानवर है, पढ़ा लिखा जानवर है, वैज्ञानिक जानवर है, डॉक्टर जानवर है, मास्टर जानवर। थोड़ा, क्योंकि जिसे जिज्ञासा नहीं वो जानवर है। जिज्ञासा है पर जान नहीं पा रहा, तड़प रहा है, बुद्धिमंद है, पामर है, मूढ़ता है, पकड़ नहीं आता है।
वो दूसरे हैं। तीसरे जिनको स्मरण आ जाता है पर भूल जाते हैं, वो हम लोग हैं। देखो व्यास गद्दी से कह रहे हैं, 24 घंटा स्मरण आवे ना तो हमें चेले वेले दिखाई ना पड़े, पर स्मरण आता है, अच्छा लगता है, स्मरण की मस्ती आती है, स्मरण का रस है। और सब रस में कुरसता है, सब रसों में खतरा है, सब रस भय युक्त है। यही रस है जो अभय लाता है, भयों से मुक्त करता है, बंधन हटाता है। सब स्मरण बंधन करते हैं, किसी की याद बंधन करती है, इसकी याद मुक्ति देती है, पर अभी याद टिकती नहीं, बस इतनी दुर्बलता है। तो और स्मरण करो। इसलिए मुकत ताहिते जान, जिसको सब समान लगने लगे या थोड़ी देर भी समान लगे, तुम अपने को मुक्त मान लो। एक मूल अविद्या है, वो निवृत्त हो गई है, तूल अविद्या रह गई है। या यूं समझो, कारण अविद्या नष्ट हो गई है, कार्य अविद्या बच गई है। मैं इसमें अमृतसर का उदाहरण जरूर दिया करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमृतसर में एक मकान का शिलान्यास मैंने किया, मकान बनकर तैयार हो गया, बहुत बार घर भी हो आया। जब जाता था हंसी में, वो कहते थे महाराज जी चरण डाल दो, किराया ले जाओ। किराया ले जाओ का मतलब आप मकान मालिक हो, हम किराएदार हैं। वो अपने को किराएदार मानकर कहते थे आया करो, साल में एक बार दर्शन दो, किराया ले जाया करो। एक बार हम चले गए, पंजाब का माहौल ठीक नहीं था, मेरे चेले भी काफी हट्टे कट्टे थे और केसधारी भी थे। मेरे मन में मखौल सूझी, मुझे ख्याल भी न रहा माहौल कितना खराब है। बाहरी गेट के सामने संत खड़े हो गए, मैं साइड पर छिप गया। इन्होंने फाटक खटखटाया, माता निकली, बाहर का फाटक नहीं खोला, दरवाजा घर का खोला, निकली, देखा वो तो पहले डर गई। इन्होंने कहा बाबा यहाँ कोई नहीं है, वो बाजार गए हैं। कहने लगे कोई नहीं है, तुम तो हो, हमें कुछ खिलाओ। उसने 20 का नोट फाटक से बाहर फेंका, बाबा लो बाहर जाके चाय पियो। कहे नहीं, हम तो अंदर आएगा। अब माता जी का दिल धड़कने लगा, मुझे समझ आ गया कि धड़कने लगा होगा। भारतीयों का मैं जानता हूं कि इनके दिल कितना कमजोर है, जरा में धड़कने लगते, वैसे दिल धड़कता ही जल्दी। मैं जान गया, मैं आ गया सामने कि कहीं हार्ट ही फेल ना हो जाए, हंसी बड़ी महंगी पड़ जाए। मैं सामने आया, मुझे देख के हंस गई, दरवाजा खोला, अंदर ले गई। चाय बन रही है, फल काट रही है, पर हृदय की धड़कन बंद नहीं है। खुद कह रही है कि स्वामी जी हम खूब खुश हूं, मैं आपके आने से खुशी भी चल रही है, खुश भी हो रही हूं, धड़कन बंद नहीं। हमें पता चला धड़कन का कारण निवृत्त हो गया, भ्रांति चली गई, पर धड़कन नहीं गई। जो पैदा हो गई है उसको खत्म होने में टाइम लगता है। जिस अज्ञान के कारण ये सब पैदा हो गया है, ये अभी समाप्त नहीं हुआ। अज्ञान समाप्त हुआ है, भ्रम समाप्त हुआ है, भ्रांति चली गई है, चिंता नहीं रही, चिंता नहीं है। हम लोग वहीं बैठे हैं, चाय बन रही है, अब हमारा डर नहीं है, पर हमारे ही प्रति पहले जो डर पैदा हो गया, ये देखकर, देह देखकर जो मौत का ख्याल आया, इनको देख के जो सुख पाने की लालसा आई, इनको देख के जो दुख था, भय था, वो सब गया। बिल्कुल भ्रांति नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिखाई पड़ता है, बंद नहीं है। इसको कहते हैं मूल अविद्या, अतुल अविद्या। मूल की निवृत्ति हो गई, हमारी मूल की निवृत्ति हुई है।
अज्ञान की निवृत्ति हुई, भ्रांति की निवृत्ति हुई, शरीर की अभी निवृत्ति नहीं हुई, मन की अभी निवृत्ति नहीं हुई, भूख प्यास की निवृत्ति नहीं हुई, ठंडी गर्मी की निवृत्ति नहीं हुई, वो होती है। और जो जितना ये प्रपंच फैला है, ये फैला है। आप यहाँ आए हैं, ये ख्याल आता है कि लंगर ठीक चले, भोजन व्यवस्था हो, ठहराने का ठीक हो, ख्याल आता है, ठीक है। तुम्हें आता है तो कौन आश्चर्य, मुझे आता है। पर एक ध्यान रखना, हमको ये भी मालूम है कि ये धर्म किसके हैं। हम लोग एक उदाहरण देते हैं स्फटिक का। इस स्फटिक मणि के पास जैसा फूल रखा हो या वस्तु रखी हो, वही रंग उसमें चढ़ा दिखाई देता है। इस चैतन्य में जैसी उपाधि तैसा रंग, तैसा धर्म दिखाई पड़ता है, चढ़ता नहीं। इसलिए चिद ग्रंथि मालूम पड़ने पर भी अब पड़ी नहीं। पहले दिखाई पड़ना और ग्रंथि एक समान थे। पहले दिखाई पड़ना होना था, अब दिखाई पड़ना दिखाई पड़ना है। अब दिखाई पड़ना सत्यता नहीं है, ये फर्क होता है। इसलिए सब समान हो गया, सुख दुख हानि लाभ सब समान हो गए। चैतन्य में सब झूठे हैं। अधिष्ठान अध्यस्त अधिष्ठान न बिगाड़े। अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान को बिगाड़ती नहीं है। जैसे रस्सी का सांप रहे न रहे, रस्सी को नहीं बिगाड़ता, बिगाड़ता नहीं। मिट्टी में बर्तन रहकर बिगाड़ता नहीं, चलो मिट्टी में थोड़ा बहुत हो भी, पर वास्तविक चैतन्य को सृष्टि छूती नहीं। इसलिए कहते थे जिसको सुख दुख परसते नहीं। ये ज्ञान है, ये भ्रांति हटाना है। ये बिना गुरु के बात बनेगी नहीं। अभी महाराज जी बता रहे थे, हरख सोग जाके नहीं। हाँ, बहुत मजेदार बात। जिसको हर्ष नहीं, हमें रोज होता है, जरा ध्यान रखना। हर्ष होता है, तुम फोटो लोगे तो पता चल जाएगा कि खुश हैं स्वामी जी, चेहरे से पता चलेगा। हर्ष शोक जाके नहीं। हाँ, बैरी मीट समान, ये दोनों बातें हैं। और हमको खींच भी आती है, दुष्टों से नहीं, दुश्मनों से नहीं, बैरी से नहीं। अरे हम इतने मूर्ख हैं, हम अपने लिए कहते हैं, हमें तो श्रद्धालुओं से गुस्सा आता है। देखो बात जरा समझना, आता है, बुरा लगता है, इसको अकल नहीं है, ऐसा लगने लगता है। तुम इतने अच्छे भगत हो, बुरे लगने लगते हो। बैरी तो नहीं लगते हो, मूर्ख लगने लगते। बैरी वो होता है जिसकी नीयत ठीक नहीं है। आपकी नीयत बहुत अच्छी, बैरी बिल्कुल नहीं लगते हो। पर लगता है कि तुमको व्यवहार का ज्ञान नहीं है, तुम्हें जहां रहते हो वहां का ज्ञान नहीं। मेरे गुरुदेव कहते थे कि यदि हम गुरु की तरह रहें तो तुम हमारे पास एक दिन नहीं रह सकते। इसका मतलब गुरु गुरु की तरह नहीं, हमें प्यार से रखते थे, आराम से रखते थे, बच्चे की तरह रखते थे। गुरु तो ऐसा होता है, अच्छाई देखे बुराई देखे हटा के बाहर करे। एक संत से भी सुना, किसी ने संत से शिकायत की, हमारे पास भी अमृतसर में अभी एक शिकायत आई थी इसी बार। हमारा एक चेला कैसेट बनाता है, एक ने आके मांग लिया, वो दे देंगे। मुझे कब दे दोगे, ज्यादा शब्द याद नहीं है, कब दे दोगे, दे देंगे। तो कहते बता दो कब दे, तो मैं तुम्हें मिनट एक एक मिनट बताऊं कब दूंगा। बड़ा लड़ गया चेला हमारा। अब वो हमारे पास आया कि महाराज ऐसे चेले रखते हो। उनसे तो नहीं कहा, मन में कहा अच्छे मिलते नहीं, क्या करूं। अब उसने हमसे आके कहा,
थोड़ा बुरा लगा, वो नहीं बुरा लगा, चेला बुरा लगा। तो क्या करें? ऐसे शिकायत आई एक संत के पास कि तुम ऐसे चेले रखते हो। कहने जब इनको भगवान ने अपनी दुनिया के बाहर नहीं किया, मैं आश्रम के बाहर कैसे कर दूं? इन सबको भगवान झेल रहा है, हम तो भगवान के भगत हैं, हम भी झेलेंगे, क्या करें? गुस्सा हो जाते हैं, कह देते हैं चला जा, फिर बना रहता है, फिर झेलते, पर वो अपनी आदत नहीं छोड़ते। हम अपनी नहीं छोड़ पाते, वो अपनी नहीं छोड़ पाते। ठीक? तो हर्ष शोक जाके नहीं, क्या बताएं, हर्ष शोक नहीं, बैरी मीत समान विचार करते हैं तो क्या है बैरी? और जो बैरी है वो मुख्य बैरी तो वो है जिसको हम ज्ञान के सिवा हटा नहीं सकते। अच्छा, मारने वाला बैरी होता है, ठीक है ना, गोली से मारने वाला, जहर दे के मारने वाला, धोखा दे के मारने वाला, वो बैरी है ना। अच्छा, कोई बैरी ना हो तो काल क्या करेगा? तुम्हें अचार डालेगा, तुमको आराम से रखेगा, समय मार देगा कि नहीं? झूठ नहीं बोलना। तो काल से लड़ लो ना। तो काल से लड़ोगे कि तुम अपना देह का अभिमान छोड़कर आत्मा का अनुभव करोगे। काल से बचने का उपाय क्या है तुम्हारे पास? चलो, सांप को मार दोगे, गुंडों को मार दोगे, बदमाशों को मार दोगे, मारना चाहिए। इसलिए संत अपने बचाने के लिए नहीं मारता सांप को, औरों के लिए, कि बेचारे मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो झेल जाऊंगा, मुझे तो मौत स्वीकार है, मुझे तो पता है मौत मेरा क्या बिगाड़ेगी। पर तुम तो बेचारे स्वप्न देख रहे हो, तुम्हारे साथ जुर्म क्यों? नवे गुरुजी ने दूसरों के लिए, जंजू वालों के लिए, चोटी वालों के लिए, औरों के लिए किया। उनके तो जंजू था ही नहीं। देखिए, संत अपने लिए नहीं, अपने लिए जो दुखी होता है वो संत नहीं, और दूसरों के लिए दुखी नहीं होता वो भी संत नहीं। संत तो संत द्रवई पर दुख लागी। संत तो दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, अपने लिए तो सब दुखी होते हैं। अपने लुके, अपने मरने का, अपने दुख का। हमको तो दया भी आई तो अपने से आई, मैं झूठ नहीं बोलता। ये आश्रम जब बना ना तो कथा करते थे, जैसे अभी ये कह रहे थे हम भी प्रवचन करते थे, हम भी करते, प्रवचन करते थे, लोग घर जाते थे, लोग नारियल लाए, प्रसाद बांटना, लोगों की फर्श पर प्रसाद फोड़ दिया और प्रसाद बांट दिया। जब अपना आश्रम बन गया ना तो नारियल फर्श पे नहीं फोड़ते। अब देखो, मोह नहीं बढ़ा, मोह के साथ अकल बढ़ी। मोह से भी विवेक पैदा होता है। मूर्ख आदमी मोह में फंस जाता है, समझदार आदमी मोह से उसके प्रेम का विस्तार हो जाता है। तो पहले अपने यहाँ की फर्श पर नारियल नहीं फोड़े, क्योंकि फर्श टूट जाएगी। खंबे में नारियल नहीं मारा, इतना अच्छा खंबा बना है, बिगड़ जाएगा। गंदा हाथ दीवार में नहीं पहुंचा, अच्छा बिगड़ जाएगा। गंदा पैर चादर पे नहीं रखा, गंदी हो जाएगी। बड़ा ख्याल आया। और उसका लाभ ये मिला कि दूसरे की चादर पर भी गंदा पैर नहीं रखते, दूसरे की फर्श पर भी नारियल नहीं फोड़ते। हाँ, अपने से अपना मरना बुरा लगता था, अब दूसरे को भी नहीं मारते क्योंकि बुरा लगेगा। ये अज्ञान ने, मोह ने, ममता ने हमें ज्ञानी बनाया, विवेकी बनाया, व्यापक बनाया। उसी से व्यापक बने। जाके पैर न गई बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। पैर में बिवाई जाएगी तो दूसरे की पीड़ा समझने की अकल आ जाएगी। तो हमको तो ये थोड़ा ज्ञान अच्छा लगा, मौत का ख्याल आया
तो दूसरे भी मर जाएंगे, ये ख्याल आने लगा। अपना अपमान लगा तो दूसरे का अपमान बंद करने का मन हुआ। हमें एक गुरुदेव एक बार हमें निकालने लगे, सच बात है, गुरुदेव हमें निकालने लगे। फिर लोगों ने, जो हमसे बड़े गुरु भाई थे, गुरुदेव के पहले शिष्य थे, जो आश्रम संभालते थे, वो जरा ज्यादा, विरक्तों को कोई परवाह कम होती है, होते बड़े महान है तो उन्हें कोई परवाह नहीं। जो दुकानदार हैं उनको सबको लेके चलना पड़ता है। तो जो बड़े गुरु भाई थे वो आश्रम चलाते थे, तो गुरुदेव से प्रार्थना की हाथ जोड़कर, ठीक है इनसे गलती हुई, ये साधु हैं, नए हैं, पर यदि सबको निकालते रहोगे तो आपके साथ रह कौन जाएगा? ये सच्ची बात है। तो गुरुदेव जी नहीं निकाला, नहीं हम भी निकाल दिए गए होते। हम कोई बहुत अच्छे थोड़ी रहे हैं, या कितने अच्छे हो, गुरु की निगाह में अच्छे होना बड़ा कठिन काम है। उनकी निगाह में एक इतनी इतनी सी बात बुरी लगती है। इतने जीने से जीने हमारे, जब कोई फोटोग्राफर आता है ना, कोई हमारा चेला बहुत दानी बड़ा उदार जब आगे आता है तो मैं समझ जाता हूँ क्यों आगे आ रहा है। इतना नुक्स देखता हूं मैं, मेरी बड़ी गंदी आदत है, बुराई बहुत देखता हूं पर झेल लेता हूं। तुम ये मत समझना हमारी चालाकी नहीं देखते, जो अपनी चालाकी देख चुका है वो चालाकी देखना जान गया है। सब हरकतें देख लेता हूं। कई लोग इतनी जल्दी फिर आगे व्यवस्था में हो जाते, हटो स्वामी जी को निकलने दो। और कई लोग तो कहते हैं स्वामी जी के पैर नहीं छूना, औरों को मना कर अपना पैर छू लेंगे, जैसे तेरे लिए नियम ही नहीं। औरों को कहेंगे कोई अंदर मत जाना, अपना पूछेंगे भी नहीं। और ऐसे में जो सेवा नहीं करते वो भी जरा प्रशंसा पाने के लिए, मुख्य लाइन पे आने के लिए गुरुदेव की सेवा ज्यादा करते। बड़ा ये मन बड़ा खिलाड़ी है, पर गुरुओं से कुछ छिपता नहीं। पर गुरुओं के समान करुणा वरुणालय दयालु भी कोई नहीं। सब झेलते हुए भी हमारा भला चाहते। माँ देखो बच्चे की गंदगी पसंद नहीं, साफ करती है, गीले में रहती है। माँ से ज्यादा प्यार ममता किसकी होगी? पेट में रखती, दूध पिलाती, रात भर नींद खुल जाती, जागती, बच्चे का ख्याल रखती। हमने तो गायों को देखा, प्रसव कर देगी तो औरों को लड़ेगी, बच्चे का ख्याल रखती है। प्रकृति ने दी है, ऐसे गुरुओं को भगवान ने भेजा है। उनके अंदर प्यार है, ममता है। दुर्गुण भी देखते हैं, दिखाई देते, गंदगी ना दिखाई दे तो मां साफ क्यों करे? दिखाई तो देती है, पर घृणा करके सफाई ना करे ऐसा नहीं। या गंदे बच्चे को फेंक दे। लोग अक्सर कहते हैं कि माँ बच्चे को साफ करती है, जब साफ करती है तो बाप भी अपनी गोद में उठा लेता है, गंदे को नहीं उठाता। ये संत माँ है। ये जब चेलों को साफ कर देते हैं ना, तो हमारा बाप जो है ना भगवान, फिर तुम्हें गोद उठा लेगा। पर सफाई का काम संत करता है। सब दुर्गुण को देखते हुए धीरे धीरे प्रयत्न करता रहता है। इसलिए उनको परेशानी होते हुए नहीं होती। उनके लिए बैरी और मित्र समान है। और कहो नानक सुन रे मना, मुकत ताहिते जान। जो ऐसी क्षमता वाले आ गए उनको मुक्त समझना। भय काहू को देत नहीं, किसी को भय नहीं देते, नहीं भय मानत आन, दूसरे को डराते नहीं, प्रिय नहीं लगता डराना। भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। का नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताई बखान। 2-3 शब्दों में कहते मुक्त ताई तय मान, उसको मुक्त मान ले, उसको मुक्त जान ले, इसको ज्ञानी जान ले। जो किसी को भय देने का इरादा नहीं रखता,
अब मेरे से कोई डरता हो तो क्या करूं? चेले भी डरते हैं। कई बार चेलों को कहता हूं जो बताना चाहिए तो बताते नहीं, कहते हम डर के कारण नहीं बताया। और जो नहीं करना चाहिए वो डरते हुए भी करते रहते हैं। कमाल है भाई। डरो तो बुराई से डरो, अच्छी बात बताने से। आश्रम में कोई गड़बड़ी हुई तो बता दो, भोजन ठीक नहीं तो बता दो। कहते नहीं बताया प्रबंधक नाराज हो जाते। ऐसे लोग डरते रहते। और डरना चाहिए, जहां तक हम पूर्ण नहीं है हमें बहुत डरना चाहिए। पाप से डरना चाहिए, बुराई से डरना चाहिए। हाँ, डरना चाहिए, डर हमें बचाता है। पर ज्ञानी के लिए कहते हैं कि वो किसी को डर देता नहीं और किसी से डरता नहीं। किसी आदमी से नहीं डरता, काल से नहीं डरता, भगवान से भी नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? पापी डरे, वो क्यों डरेगा? ज्ञानी तो भगवान का आत्मा है, वो उसी का रूप है। और किससे डरेगा? जो ब्रह्म हो गया है वो जन्म से कैसे डरे, मृत्यु से कैसे डरे? दूसरा कौन है जिससे डरे? बस वो देखता है, डर खत्म हो जाता है। भूलने से डर आता है। इसलिए परमात्मा की याद, मैंने सुबह कहा था, परमात्मा की याद सदा सुखदाई। जब भी याद करोगे भय चला जाएगा। याद करना आता हो। आपको तो याद आती है फिर लगता है कोई बचाए। हमें जब याद आती है मृत्यु ही चली जाती है, बचाने की नहीं। प्रभु की याद आई मृत्यु गई, प्रभु की याद आई द्वैत गया, प्रभु की याद आई अच्छा बुरा गया, दोस्त दुश्मन गया, लाभ हानि गया, जय पराजय गई, मेरा तेरा गया। उसकी याद आते ही जैसे कोई गहरी नींद में कोई नहीं रहता, ऐसे जागृत में चैतन्य है, सोया नहीं, देह है, सब कुछ है। पर सोच, उसको वो दिखाई देने लगी मिट्टी सब में, और एक को दिखाने लगा बर्तन, और ये सब बर्तन। इधर नजर आई तो दुनिया आ गई दिल के आईने में। दो शब्दों में पोशीदा मेरा कुल फिसाना है, सिकड़ूं तो दिले आशिक, फैलूं तो जमाना है। सोच बदली, सारा संसार मैं हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं। और जरा सा अंदर चले गए नींद में। ज्ञानी सब प्रपंच निज उदर मेली, सोवे निद्रा तज योगी, सोवे स्वप्ना तज योगी, सोवे सृष्टि तज योगी। योगी द्वैत को पहले मार देता है फिर आराम से सोता है। हम द्वैत को छोड़कर सो जाते हैं, ध्यान रखना। हम द्वैत देखते देखते द्वैत की सत्यता रहती है, सो जाते हैं। ज्ञानी पहले संसार को खा जाता है। एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, आत्मा वेदम सर्वम। पहले अपनी सत्यता का विचार करता है, कोई और नहीं रहता। जब और नहीं रहता, भय नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, ये तो पहले जागृत में ही हो गया। अब सोए या न सोए, अब उसका प्रयोजन सोना न रहा, अब उसका प्रयोजन जागना न रहा, द्वैत रहा ही नहीं। जब नींद आएगी आ जाएगी, नहीं आएगी नहीं सही। इसलिए ज्ञानी को नींद आ जाती है, आ गई ठीक है, नींद से डरता नहीं। अभी अभी सच्ची घटना है, मैं देहरादून से यहाँ आ रहा था, एक संत थे, वो बोले सुबह का सत्संग हुआ, कहते मैं अब समाधि लगाने जा रहा हूँ। पहले शब्द बोले, फिर मेरे से धीरे से बोले सोने जा रहा हूँ, और फिर अपना ही एक मंत्र बोल दिया। द्वैत तो अभाव हो गया। निद्रा प्रकृति का गुण है, जागना प्रकृति का गुण है। जब तक गुण रहेंगे जगा देंगे। अब उसे जागने की इच्छा नहीं है, ध्यान रखना जरा। अब जागने से ज्ञानी का कोई प्रयोजन नहीं रहा कि जागूंगा तो मैं ये प्राप्त करूंगा, वो प्राप्त करूंगा, राजा महाराजा बनूंगा। नहीं, जागना प्रयोजन नहीं रहा, सोना कोई जरूरी नहीं रहा। उसके लिए सोना जागना बराबर है। जब नींद आ जाएगी सो जाएगा, जब नींद खुल जाएगी जग जाएगा। कई लोग कहते नींद क्यों खुल गई,
फिर दुनिया का खोखट आ गया। एक कहता है नींद क्यों नहीं आती। एक महात्मा थे, शहर से निकले, फुटपाथ पर बैठे। एक सेठ ने दुमंजिले मकान से देखा कि एक फकीर बैठा। फकीरों के प्रति श्रद्धा नहीं थी। उसको ये जरूर लगा कि देखो हम क्या ठाठ से रह रहे हैं, बाबा ये प्लेटफार्म पर, ये फुटपाथ पर। खैर सोचा सुबह बात करेंगे। फकीर भी सो गया, सेठ भी सो गए। फकीर सुबह उठा, चिंतन में डूबा था। उसके लिए कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं। सेठ जी ऊपर से आवाज लगी, बाबा जी, बाबा जी। बाबा जी ने ऐसे ऊपर आंख उठाई, कहो भगवान। कहने लगे नींद कैसी आई, रात कैसी बीती। रात कैसे बीती? तो मुस्करा के बोले, आधी रात आप जैसी, आधी आपसे अच्छी। कहने इसका क्या मतलब? कहने आधी आप जैसी, जितनी देर मैं नींद में था तुम नींद में थे, बराबर थे। और आधी आपसे अच्छी। कहने क्या अच्छी? कहने मेरे लिए अब भी कोई टैक्स नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई राजा महाराजा नहीं, किसी का छापा नहीं। तुम्हारे को चिंता है। तुम्हारा आधी रात चिंता में गई, मेरी तो सोने वाली ठीक थी, जागा। मेरे लिए तो अब भी वही निश्चिंतता है जो नींद में। जिसका जागृत नींद जैसा है, देखो जिसकी जागृत अवस्था नींद जैसी है, जिसकी नींद समाधि जैसी है, जिसकी जागृत स्वप्न सुषुप्ति एक समान है, जिसका सृष्टि का दिखना न दिखना समान है, उसके लिए बैरी और मीत समान है, उसके लिए हर शोक समान है। वो ज्ञानी है। वो डरता किससे है? किससे डरे? क्यों डरे? वो कौन है, मैं कौन? ये तो सिर्फ बनावट है। यहां और वहां तो एक है, बाहर भीतर एक को जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपाची ने मिटे न भ्रम की काई। जे विखिया सगली तजी, लियो भेख बैराग। का नानक सुन रे मना, ते नर माथे भाग। जिसने संसार के सब विषय छोड़ दिए। छोड़ दिए मतलब देखता नहीं, सुनता नहीं, चलता नहीं, फिरता नहीं, सब विषय छोड़ दिए। विषयों से कोई आशा नहीं रह गई, विषयों से कोई प्रयोजन नहीं रह गया, विषयों में कोई सार नहीं रह गया, विषय कोई समस्या भी नहीं रह गए। कई के लिए विषय समस्या है, कई के लिए विषय आकर्षण का है। जो कुछ पाना है, आहा, कोई सार नहीं, पाना क्या है? कोई नुकसान नहीं, डर किसका है? इसलिए जिसके लिए विषयों का कोई महत्व नहीं रह गया, सब विषयों का त्याग कर दिया है, लियो भेख वैराग। और इतने में भी जीवन वैराग्य का है। करतल भिक्षा तरुतर वासा। हाथ में भिक्षा, पेड़ के नीचे निवास। ऐसे जो विरक्त रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, कहीं रहते हैं, उनको क्या प्रयोजन है? कह नानक सुन रे मना, ते ही नर माथे भाग। उसका बड़ा भाग्य है। उसके भाग्य में, उसके मस्तक में परमात्मा ने ऐसा बनाया है, उसको भाग्य प्रदान किया है, इतनी ऊंची अवस्था दी है। हमारी पूरी वाणी ईश्वर को स्वीकारती है, उनकी कृपा, उनकी करुणा। और आगे आएगा। और पूरी वाणी में, नवे गुरु जी की वाणी में मुझे पूरा बोलने का मन था, पर पूरे पे नहीं बोल रहा। गुरु महाराज ने कहा है कि राम ने ऐसी रचना बनाई है। हाँ, उनकी रचना है ये। पर किसी को ये सच लगती है, किसी को ये झूठी लगती है। ऐसी बनाई जिसको जैसा देखे वैसे ही दिख जाती है। बड़ा विचित्र है, ये कल्प वृक्ष है। ऐसी बना दी कि जिसको जो नजर आता है, जैसी जिसकी वासना, उसको इसी में सुख दिखने लगता है, किसी को कुछ।
और किसी को इसमें परमात्मा दिखने लगता है। यही मृग जल तृष्णा है, यही मृग जल तृष्णा है जो प्यासा भटक रहा है हिरण की तरह, और इसी में ये जग हर का रूप है। हर रूप नजर ही आए, इसमें हर भगवान दिखाई देना कितना कठिन है। इसलिए सुनो, चिंतन करो, गुरुओं के पास बैठकर ठीक ठीक मोक्ष की इच्छा से, स्टडी की इच्छा से नहीं, नॉलेज की इच्छा से नहीं, लेक्चर देने के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए। जो कल्याण के लिए सुनता है उसको गुरु की बड़ी जरूरत है। गुरु के चरणों में बैठे और उसको सीखे, वो बड़ा भाग्यशाली है। जे माया और ममता तजी सब ते भयो उदास, कह नानक सुन रे मना ते घट ब्रह्म निवास। ये कहकर आज बंद करेंगे। जिसने माया और ममता छोड़ दी है, ममता पदार्थ नहीं छोड़े, ममता ये मेरा है ख्याल छोड़ा है। इसमें चालाकी भी हो सकती है, ये बड़ा पेचीदा विषय है। एक चेला ऊंट की तरह हाथ वाथ नहीं जोड़े, पैर छूने नहीं आया। किसी ने कहा तू कैसा चेला है, पैर छूने भी नहीं, कह मैंने अंदर से कर लिया। अब ये अंदर वाला बाणा बड़ा है। पर गुरु महाराज मुमुक्षु को कहते हैं, जिसे मुक्ति चाहिए, जिसे मुक्ति चाहिए वो किसी को प्रदर्शन के लिए नहीं, मान के लिए नहीं, मान का तो त्याग करना है, मान के लिए त्याग नहीं करना, मान का ही त्याग कर देना। मान के लिए कोई काम नहीं करना, ध्यान रखना, मान के लिए त्याग नहीं करना, मान के लिए नंगे नहीं रहना, मान के लिए पैसे को छूना बंद नहीं करना ना, बल्कि चाहे गृहस्थी में रहना। लोग साधु नहीं मानेंगे, गृहस्थी का बड़ा अपमान होता है। साधुओं के यहाँ आ जाओ ना, साधुओं की लाइन में बैठ जाओ तो प्रबंधक उठा देंगे, उठो अभी पहले साधुओं को लो। चाहे खड़िया पलटन हो, चाहे तुमसे गया गुजरा हो, वो लाइन पे बैठ के पहले कहेगा दक्षिणा मिलेगी, तुमको उठा देंगे। अब तुमको यदि लाइन में बैठना है तो कपड़ा लाल कर लो। इसलिए मान के लिए नहीं, इसलिए जिसने ममता माया छोड़ दी है, ममता छोड़ने का मतलब पदार्थ नहीं, मेरा है ये छोड़ दिया है, मेरा बनाना छोड़ दिया है, मेरा लगना बंद हो गया है। सब या तो भगवान का है, ये प्रकृति से है, इसमें कुछ मेरा नहीं है। अब इतना सा है, कितनी सी झीनी बात है, इतने में मुक्ति मिल जाएगी। मेरा कुछ नहीं, और खाओगे ठाट से। अच्छा, यदि हमारा नहीं तो खाएंगे नहीं, कितना सरल है। मेरा नहीं है फिर भी खाओगे, मेरा नहीं है फिर भी सब कुछ है, पर मेरा नहीं है, मेरा बंधन है। ममेति बध्यते जंतुर निर्ममेति विमुच्यते, एक वाक्य है धर्म का, 2 शब्द हैं, मेरा है मेरा नहीं है। बस मेरा है ये बंधन करता है, मेरा नहीं है ये मुक्ति देता है। तो गुरु महाराज कहते हैं जय माया ममता तजी सबते भयो उदास, सबसे उपराम हो गया है, किसी की ओर झुकाव नहीं है, किसी की ओर ताकता नहीं है, किसी की ओर मुख नहीं है, उदास हो गया, उपराम हो गया, तटस्थ हो गया, ऊपर हो गया, कोई महत्व नहीं रहा। बस उदास माने दुखी नहीं हो गया। हिंदी में मैंने एक दिन और कहा था, भारत में उदास शब्द, ये हमारा लड़का स्वामी बड़ा उदास रहता है। दुखी रहने वाले को, नीरस जीवन वाले को भी लोग उदास बोलते हैं। और यदि ऐसा होता तो हमारे यहाँ तो गुरुजी के पहले पुत्र भगवान श्री चंद्र ने एक संप्रदाय चलाया, उदासीन, उदासी। तो ये सब दुखी लोग हैं ना। उदास का मतलब है जो किसी से आशा नहीं। आशाया ये दासा ते दासा सर्वलोकस्य,
आशा येषाम दासी तेषाम दासयते लोका। आशा के जो दास हैं वो संसार के गुलाम हैं, पर आशा जिनकी दासी है उनका सारा संसार दास है। उदास का सारा संसार दास है और आशा वाले सबके दास हैं। आशा वाले सबके दास बन जाते हैं। जिनको आशा नहीं है, उदास है, वो सारी दुनिया उनकी दास बनती है, शिष्य बनती है। उन्हें चाहिए चेले भी नहीं। स्वामी राम ने भी कहा है, भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हमने की बेकरार आने को है, तब दुनिया पीछे पड़ती है। इसलिए संतों के पास संसार आता है। अभी हंसी में एक दिन क्या हुआ, कुर्सी लेके भोपाल स्टेशन पर कुर्सी लेके दौड़े, तो मैंने हंसी में कहा, देखो नेता कुर्सी के पास पीछे भागते हैं, हमारे पीछे कुर्सी भागती है। हाँ, कुर्सी लिए मेरे पीछे फिरे। मैंने कहा क्या करना, तो हंसी में कह दी, संसार के पीछे लोग भागते हैं, संतों के पीछे संसार भागता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि यदि तुम सूर्य की तरफ पीठ करके चलोगे, छाया की तरफ मुख न करोगे, छाया की तरफ पीठ, देखो तुम सूर्य की तरफ मुख करोगे तो छाया तुम्हारे पीछे रहेगी। सूर्य की तरफ मुख करके चलो, छाया पीछे आएगी। और सूर्य की तरफ पीठ कर दी, छाया तुम्हारे आगे, तुम छाया की तरफ चलोगे। तुम छाया के पीछे भागोगे, छाया आगे भागेगी। तुम छाया को छोड़कर सूर्य की तरफ भागो, छाया पीछे आएगी। तुम भगवान की तरफ भागो, संसार तुम्हारे पीछे छाया की तरह आएगा। और तुम संसार की तरफ भागो, परमात्मा की तरफ पीठ करो, तो संसार कितना पीछा करो तुमसे भागता ही जाएगा, भागता ही जाएगा। पीछे पड़े रहोगे, वो भागेगा। इसलिए संसार की तरफ पीठ करो, भगवान की तरफ मुख करो। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अघ नाशो तबहि। भगवान करें ये वाणी श्रवण के लिए न हो, तुम्हारे अहंकार और ममता के हटाने वाली, बंधन से छुटाने वाली, आसक्ति तोड़ने वाली, सुख दुख से परे ले जाने वाली सिद्ध हो। ये दवा हमें पूरी फायदा करे। दवा हमारी जबान के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए हो। कई बार मीठी दवा बच्चे बहुत खाते हैं, तो ये दवा सिर्फ मीठी ही नहीं लगे, आपके कल्याणकारी हो। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। महाराज जी आए, यहाँ दर्शन दिए, बड़ी कृपा की। इनके गुरुदेव मेरे ऊपर बहुत प्यार रखते थे, बड़ा आशीर्वाद रखते थे, और कभी कभी अपने प्रेमियों को कहते थे इनकी किताबें पढ़ा करो, इनकी बातें। कोई ही दुनिया में ऐसा संत है, और संत ही कोई ऐसा है जो अपने शिष्यों को भी कह सकता है कि वो चीज़ें पढ़ो। कई लोग तो अपने शिष्यों को बाड़े में बंद रखते हैं, जैसे गडरिया भेड़ बकरियों को अपनी बाड़े में रखता है। एक भी बाहर निकली कि बड़ी चिंता हो जाती है। इसलिए संत बाड़े में समाज को नहीं बंद करते, संत बाड़े से मुक्त करते हैं। देह के बंधन से, समाज के बंधन से मुक्त करके परम आनंद में बिठाते हैं। आप लोग भी उसी सिंहासन को प्राप्त करो। नवें गुरु जी की वाणी का प्रसाद आपको प्राप्त हो।